मेरा नाम रमेश है और मैं मेवाड़ मठ में रहता हूँ। अभी मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है और उससे पहले मैं परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को जानते नहीं था, प्रभु यीशु को, क्योंकि मैं बहुत अविश्वासी था और शैतान की दुनिया में डूबा हुआ था, कुछ पता नहीं था। और उसके बाद कुछ मतलब मैं बचपन में बहुत छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा था। करीबन मेरे 8 भाई थे और एक बहन थी। और मैं मतलब बचपन में बहुत छोटा था, मेरे सब भाई छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, बड़े भाई बड़े थे। तो फिर उसके बाद मतलब बहुत छोटा था उस टाइम, मेरे पापा चले गए थे इस कुछ शैतान की वजह से। तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं बहुत ही छोटा था। उसके बाद पापा चले गए थे, उसके बाद हम अनाथ हो गए थे। हमारी मम्मी थी जो कि उन्होंने मतलब हमारे को पाला और पोसा और बड़ा किया था। उसके बाद हम मतलब बहुत बड़े बड़े हुए थे और हमारे बहुत मतलब बड़े भाई थे, वो बड़े हुए। उसके बाद हमारे को छोटे हम थे 2 भाई, तो हमारे को हॉस्टल में रख दिया था। उसके बाद कुछ समय बीत गया था। उसके बाद हमारे मतलब 8 भाई थे, उनमें से 3 भाई बीमार हो गए थे, बहुत खतरनाक उसी टाइप की जो हमारे पिताजी को बीमारी थी। तो उस टाइप की बीमारी उन भाइयों को लगी थी। और शैतान की जो कुछ शैतान ने दबा डाला था उन भाइयों के ऊपर, तो मतलब बहुत खतरनाक, वो गंभीर बीमार हो गए थे। तो फिर हमारे घर वालों ने मतलब उनको बहुत भोपा है जो ये बहुत दूर दूर लेके गए थे उनको भोपो के पास ने। और हमारे रात दिन हमारे घर में भोपो रखते थे, उनको बहुत पैसे। और जैसे कि हमारे घर में वो उनको भोपो को लेके आते, उसके बाद हमारे घर में ढोल वोल पिटाते। और उसके बाद कुछ वो शैतान की दुष्ट आत्मा आती थी और हमारे मतलब कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद भी वो भोपे पे आते हैं, बहुत पैसे उनको भी दिए, कोई समझ में नहीं आता। उसके बाद वो भाई हमारे शांत हो गए थे। तो फिर उसके बाद वो भाई साथ चले गए, तो हमारे को तभी पता नहीं था कि हम परमेश्वर को जानते नहीं थे उस टाइम। बहुत मतलब कुछ नहीं जानते थे, परमेश्वर है कौन, क्या है प्रभु यीशु, और ये हमको मालूम नहीं था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि हमारे 3 भाई और थे जो वो भी बीमार हो गए। हम फिर 2 भाई बचे थे, जो 2 भाई हम पढ़ने वाले थे, हम उदयपुर ही पढ़ते थे। उदयपुर पढ़ते पढ़ते उसके बाद 3 भाई बीमार हुए। तो फिर हम उसके बाद मैं 10th में आया और उसके बाद मैं घर पे आया। तो फिर हम घर पे आए तो फिर 3 भाई और बीमार थे। हमारे को 3 भाई शांत थे, उनका पता बहुत लेट चला था क्योंकि हम उदयपुर में पढ़ते थे, तो इतना पता नहीं था। उसके बाद हम घर आए तो मैं फिर घर पे ही रहता था। उसके बाद मेरे 3 भाई थे जो कि बहुत भयंकर बीमार हो गए थे, उनको इतनी खतरनाक बीमारी लगी थी कि कोई समझ में नहीं आ रहा था। जो कि उनके साथ मैं भी उनके साथ कुछ पल मैंने बिताया था, जो बीमार थे उस टाइम उनके साथ मैं बहुत भोपा देवालय बहुत गया था। मतलब हमारे घर में ही हमारे परिवार के थे जो अंकल थे, वो बहुत खतरनाक भोपा थे, जो मतलब मेन खतरनाक थे। तो उनके पास भी हम लोग गए थे, वो सब कुछ सबके अच्छा करते थे। हमने सोचा कि इनके पास जाए, ये हमारा अच्छा करेंगे। तो उनको हमने बुलाया, तो उन्होंने भी उनसे भी हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर क्या करें, अब उनसे भी कुछ नहीं हुआ उनको। तो फिर उन्होंने हमारे कुछ नहीं पैसे नहीं लिए थे। बकरे वकरे बहुत कटे, बहुत बकरे लेके आए थे हम उनके लिए। उन्होंने बोला कि हमारे को 4 बकरे चाहिए, तो हम 4 बकरे वो थे वो भी कटवा दिए थे। उसके बाद तो भी हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक नाइट में मारा, एक सुबह मारा, तो कुछ पता नहीं चला उसके बाद। और उसके बाद हमने एक और भोपा लेके आए थे, वो जो कि मतलब ज़मीन खोद के बोल रहा था कि हमारे ज़मीन के अंदर कुछ है। तो हमारे को हमने सोचा वहाँ ज़मीन में होगा, तो उसको हम लेके आए थे। तो फिर हमारे सब परिवार वालों ने मिला और बोला कि हम लेके आते उसको। तो हम लेके आए उसको। तो फिर वो उसने हमारे घर में ऐसा मतलब उन्होंने भी देखा था। तो फिर कुछ वो उसको कुछ पता नहीं चला। वो हमारे पास से 80,000 रुपये लेके चले गया था। तो फिर हमने उनको पैसे वो दे दिए, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा वो। तो भी हमारे उसके बाद फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई नहीं है। हम बस उसके बाद तो भी हम शैतान की वो कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर एक भाई साहब थे जो जलरा में रहते हैं, उनका नाम गुमजी भाई है। वो उनके बाद वो हमारे भाई मतलब जो बड़ा भाई था एक शांत थे, उनसे छोटा एक तो भाई था। उनको बात चली कि वो उनको बोला कि उनका धनाराम भाई नाम था मेरे भाई का। तो फिर उनको वो भाई साहब मिला, गमजी भाई, और उन्होंने बोला कि भाई साहब तुम बहुत बीमार, बहुत दुख में हो, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। तो फिर भाई ने बोला था क्या बात है ऐसे, तो आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो। तो मेरे भाई ने बोला कि प्रभु यीशु विश्वास तो करेंगे, पर हमारे ये दुष्ट आत्मा है घर में, जो फिर मतलब नहीं दुष्ट क्या, हमारे देवता है, ये देवी देवता है, जो इनको हम नहीं पूजेंगे। तो अगर हम उन्होंने बोला कि ये देवता तो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि नहीं, कि अगर हम ये छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे।
तो फिर उसके बाद क्या करें, अब मर जाएंगे तो नहीं, क्या कुछ नहीं होगा, क्या तुम इसकी अब खाली परमेश्वर के विश्वास करो, प्रभु यीशु के ऊपर। तो हमने सोचा कि यार ऐसा, तो फिर हमारे को नहीं पता था। फिर उन भाई ने, फिर वो बड़ा भाई था, वो घर पे हम सबको इकट्ठा किया, हम मतलब उसके बाद 5 भाई बचे थे। तो वो भाई लास्ट भाई था जो दो, उसके बाद वो पहले शांत हो गए थे। तो एक भाई था, तो 2 भाई मतलब बचे थे, एक शांत हो गया, 2 भाई बचे थे। तो उसके बाद मतलब हम विश्वास तो किया था, पर इतना हमको विश्वास नहीं था, और हम बहुत मतलब अविश्वासी टाइप ही थे। तो कि नए नए विश्वासी बने, हमको इतना पता नहीं था कि क्या परमेश्वर होता, क्या प्रभु यीशु होता, वो हम जानते नहीं थे। तो वो भाई वो विश्वास कर, वो मतलब बिल्कुल ही उसको शैतान ने मतलब पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। बहुत उसकी कंकाल जैसे वो मतलब बहुत हालत बिगड़ गई थी। हमने उनको बहुत हॉस्पिटल में दौड़ाया था, जैसे कि उदयपुर में हर जगह हॉस्पिटल है, तो उनमें हर जगह घुमाया था। उनमें बहुत पैसे खर्च किए, मतलब समझो लाखों ऐसे पैसे खर्च होंगे, हमारे हुए होंगे ऐसे, मतलब भोपाल से लेकर बहुत पैसे खराब किए थे। तो तभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो भी हमारे 3 भाई शांत हो गए। तो फिर उसके बाद वो एक भाई, उन्होंने हमारे को पूरा विश्वास दिलाया। फिर गमजी भाई बोल रहे कि अब कोई अब टेंशन, हम 2 भाई बचे। तो फिर हमारे गमजी भाई ने बोला वो कि हमारे भाई लगते, फिर उन्होंने हमारे हमारे वहाँ आके बोला, अब तुम विश्वास मत तोड़ना, कि तुम अगर विश्वास तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। उसके बाद हमने सोचा कि सही बात है, ये अब विश्वास तोड़ेंगे तो हम वैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारे को पता था कि ये कुछ इस मतलब देवता से कुछ नहीं होता है यूँ। तो फिर हमने सोचा कि ये अच्छी बात है। उसके बाद हम मतलब परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास किया। तो अभी तक तो हमारे घर में कुछ नहीं हुआ वैसे तो। और वो दूसरे सब भाई शांत हो गए, क्योंकि हम पहले अविश्वासी था, हमको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में। और उसके बाद हमने विश्वास किया, बहुत ही अब अच्छा है हमारे घर में, क्योंकि अब कोई हमारे कुछ परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हम अभी 2 भाई बसे बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। कुछ तकलीफ नहीं हमारे दोनों भाई को। और हम, मेरी मम्मी अच्छी है, मेरी बहन भी सही है, सब घर के जो उन भाइयों के बच्चे हैं वो भी अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं। बहुत परमेश्वर ने हमारे अंदर बहुत काम किया, अभी बहुत काम करे परमेश्वर। और परमेश्वर हमारा बहुत मतलब बहुत ही अच्छे है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करेगा वो कभी उद्धार ही पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर इतने महान है, जो काम नहीं होता उस काम को भी सफल करने वाला पिता परमेश्वर है, तो क्योंकि वो महान परमेश्वर है। अब भाई सब भाइयों से मुझे ये मैं कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु एक सामर्थ पिता है, परमेश्वर जो हमारे सामर्थ खुद हमारे पिता है पिता। तो उनके ऊपर आप विश्वास करना सब, क्योंकि मेरी इतनी गवाह है। और आप सब भाइयों को मेरी जय मसीह।